जी नमस्कार, मैं योगेश पांडे इस समय बनारस में हूँ और ये देख सकते हैं जितने तगमे आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहीं मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं है। ये सारे देश की सेवा करने के बाद ही मिले हैं। अब आपको क्या क्या दिखाऊं, आप खुद समझदार होंगे। अगर आर्मी के बारे में जानते होंगे तो ये देख सकते हैं। और भारत सरकार में रह करके भारत माता की सेवा करते हुए अब अवकाश प्राप्त होकर के घर पर हैं। और आज भी जब बनारस में मैंने मिला तो वही जज्बा दिखाई दिया। घर आने के बाद हर आदमी कुछ न कुछ करता है। आप भी इस समय सामाजिक कार्यों में ही बिजी हैं। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। मैं कैप्टन नरेंद्र प्रताप सिंह, आर्मी ईएमई से रिटायर्ड, लगभग सेना के अंदर 30 साल सेवा देकर मैं 2021 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। कहाँ से हुए थे? मैं कलकत्ता पानागढ़ से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, शुरुआत कहाँ से किया था आपने? जी, नौकरी कहाँ से शुरुआत किया था? हाँ, 1992 के अंदर मैं बनारस बीआरओ से भर्ती होकर डायरेक्ट सिकंदराबाद 1 ईएमई सेंटर के अंदर वहाँ पर मैं अपनी पहली पोस्टिंग ग्लेशियर के अंदर मैं गया 628 ईएमई बटालियन। हाँ। वहाँ से फिर हमें चॉइस पोस्टिंग मिली है 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में जबलपुर में आया। जबलपुर के अंदर नियर अबाउट 4 साल मैंने सर्विस कर फिर मैं आसाम के अंदर मैं गया 6057 ईएमई बटालियन। मैंने एक तरह से देखा जब भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी यात्रा आपने किया है। रहने वाले प्रॉपर कहाँ के आप? मैं रहने वाला चंदौली डिस्ट्रिक्ट शकलडीहा के पास मेरा घर है। अच्छा, सेना में और भी कोई परिवार में रहा कि नहीं? आप पहली बार? हाँ, मैं अपने परिवार के अंदर पहला ऐसा सैनिक हूँ जो कि मैं सेना में रहा। अच्छा, पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे कृषि ग्राम विकास बैंक में मैनेजर से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा, मतलब गांव से बहुत करीबी लगाव रहा है। हाँ सर, गांव से मेरा बहुत करीबी लगाव रहा है। हाँ। और मैंने मेहनत करके सेना को सेना के अंदर जाने का मेरी एक प्रेरणा थी कि मैं जाकर देश की सेवा करूं। अच्छा 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 जी नहीं, वो तो देखने से ही लगा कि मतलब कि आप एक झलक देखने से ही पता चल जाता है कि भारत माता का सपूत भारत माता के लिए कितना समर्पित होता है। ये घर आने के बाद ये तगमा देख करके ही लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थोड़ा सा मैं आपकी आवाज़ को डाइवर्ट करता हूँ आज के परिस्थिति को देख करके। आप कल हमको पूरा यहाँ से बनारस की गलियों को का भ्रमण कराया, देवी देवताओं का भ्रमण कराया, काशी विश्वनाथ जी महाराज का दर्शन कराया और भी सारी जगह पर लेकर गए। पहले के काशी विश्वनाथ में और आज के काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या अंतर आपने? सर, मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। काशी विश्वनाथ बनारस ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की देन है, जो बनारस के अंदर इतनी सारे पर्यटक आ रहे हैं। इससे लोगों की छवियां दूर हो गई है, लोगों के अंदर रोजगार आया है और बनारस पूरा सैलानियों से भरा हुआ है। और बाबा भोले की नगरी में जो है जय जयकार हो रही है। काशी विश्वनाथ टेम्पल की पूरी हालात को बदलने वाला मेरा सीएम और आदरणीय योगी जी का महत्व योगदान रहा है। अच्छा, योगी जी को बहुत मानते हैं आप? योगी जी को मैं दिल से मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने चाहा है, देश की सेवा की है, उस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार की लालच नहीं है, निष्पक्ष जिसको कहते हैं कि मैं एक देश की सेवा करूं। कहीं आप राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नहीं योगी जी का तारीफ आप कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सर आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि योगी जी के शासन के पहले आप देखे होंगे कि पहले जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर तक आने के लिए बहुत तंग गलियां हुआ करती थी। मतलब 2014 से पहले कैसा विश्वनाथ था? थोड़ा सा विश्वनाथ मंदिर था, थोड़ा सा हमको सिर्फ यही बताइए
सर आपने देखा होगा पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल की किस तरह से तंग गलियां थी, कैसे लोग आते थे। जो साउथ इंडियन के लोग पहले भी, आज कोई नया नहीं है, लेकिन पहले भी लोग आते थे भगवान का, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। लेकिन पहले और आज में जमीन आसमान को बदलाव है उस टेम्पल का। दूसरा, जो वहाँ पर किया है, बाबा का दर्शन करते हुए माँ गंगा का आप स्पर्श कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से जल लाकर अच्छा, पहले बाबा का पहले नहीं लोग जाते थे अंदर से, ये रास्ता नहीं था। हाँ, जो अभी बदलाव हुआ है, जो भय मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वो पहले नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, डायरेक्ट गंगा से जल लेकर बाबा के पास आते तो थे, लेकिन थोड़ा दिक्कत था गलियों के से लेकर, तंग रास्तों से लेकर। आज कितना साफ सफाई है, देख करके कैसा लग। आज उस मंदिर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहीं, छवि हमारी दूर हो गई है और एक दिव्य मंदिर बना हुआ है देश के अंदर। देश क्या, विदेशों में इसकी पहचान एक अलग से बन चुकी है। अभी आप थोड़ी देर पहले योगी जी का तारीफ कर रहे थे। योगी जी को कैसे आप किस निगाह से देखना चाहते हैं? सर योगी जी, मैं बड़ाई तो नहीं करूँगा। योगी जी एक देश के लिए, मैं दोबारा कहूँगा उत्तर प्रदेश के लिए जो उन्होंने किया है, एक अलग उनकी पहचान है। ये ब्रांड फायर नेता हैं योगी जी। इसमें अन्य नेताओं से कैसे तुलना करेंगे आप? अन्य नेताओं से मैं ये तुलना करता हूँ, योगी जी की जो भी सेवा रही है, योगदान रही है उत्तर प्रदेश में, वो निष्पक्ष है। कोई भी स्वार्थ नहीं है योगी जी का। सेवा करने का जो है वो उनकी मीनिंग है, उनका तात्पर्य है। कोई स्वार्थ से लेकर उन्होंने सेवा नहीं किया, निष्पक्ष सेवा किया। कैसे ये कह रहे हैं कि स्वार्थ, इसमें स्वार्थ क्यों जोड़ रहे हैं? अगर निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं तो फिर स्वार्थ शब्द कैसे आपने जोड़ा? सर स्वार्थ मैं इसलिए जोड़ता हूँ कि परिवारवाद उनकी जो है, उनके अगर बैकग्राउंड में मैं जाऊं या आप जाएं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस फैमिली से योगी जी बिलोंग करते हैं। और अपने सिस्टर, अपने फादर या अपने गांव, देश, अपने लोगों की सेवा न करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सेवा की है। इसलिए मैं बार बार इस शब्द पे आता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष सेवा किया है। उन्होंने कोई परिवारवाद या अपने लोगों की चाहत नहीं रखी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सेवा की है, आज उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, अगर ये वीडियो अगर उन तक पहुंचता है या उनके लोगों तक पहुंचता है तो? योगी जी के लिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आने वाले नेक्स्ट टर्नओवर में भी पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार आए और उन्होंने ऐसे निष्पक्ष सेवा करते रहें ताकि उत्तर प्रदेश को बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पुनः आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरह से भारत माता की सेवा किया, भारत माता का सेवा करने के बाद आज सामाजिक कार्यों में मिल करके आप सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।